सत्संगत मुदु मंगल मूला। सत्संग से क्या होता है, आपके विचारधारा में जो विचार मन से निकलते हैं वो विचार अच्छे विचार निकले, ऐसा वातावरण हो जाता। जैसा सोचोगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सत्संग की निर्मल धारा, निर्मल विचार तुम्हारे मानव जन्म को बना देती है। पढ़ो आगे। बट विश्वास इष्ट प्रद दृढ़ता, गुरुपद पूरन राग प्रयाग। तो सत्संग में क्या होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। विश्वास अगर न हो तो प्रेम नहीं होता। जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम नहीं होता, जहां प्रेम नहीं होता वहां भाव नहीं होता। तो वैसे ही सत्संग के ऊपर विश्वास रखो। जो मनोकामना आपने पूर्ण करनी है उसको ले आओ और विश्वास रखो। दादा दयाल थे, भाई जी वहां दादा दयाल के पास थे, सारा इंतजाम करते थे, रुपये पैसे का सारा इंतजाम करते थे। मुझे भाई जी ने सुनाया। तो सत्संगियों ने भाई जी के खिलाफ शिकायत की दादा दयाल के पास, तो महाराज तुम्हारा पैसे में हेरा फेरी होती है। तो 5,000 का कुछ हिसाब था। तो दादा दयाल ने कहा कि नहीं भाई, नंदू भाई पैसे की हेरा फेरी नहीं करते, वो सच्चे आदमी। सत्संगियों ने नहीं माना, फिर वो शिकायत की। तो दादा दयाल ने नंदू भाई से कहा, भाई जी अब 9 बजे शाम के हैं, कल 9 बजे शाम तक मुझे 5,000 रुपये ला के दे दो। भाई जी उठे, कहने लगे महाराज मुझे आपके चरणों में विश्वास है, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, लेकिन आपके चरणों का विश्वास है, मैं जरूर लाऊंगा, या नहीं लाऊंगा तो मर जाऊंगा। बस अगर 5,000 रुपया ना लाऊं तो समझ में आ कि नंदू भाई मर गए। तो दादा दयाल की दया है। महर्षि जी की लॉयल्टी एक आई थी, भाई जी चूंकि लेते थे, वो शाम के 6 बजे वो लॉयल्टी वाले ने उनको 10,000 रुपये दिया। 10,000 रुपये दिया, कहने कि भाई महर्षि जी को पहुंचा दो। सत्संग हो रहा था, भाई जी आए, 10,000 रुपये लगे। तो दादा दयाल ने कहा, है नहीं नंदू भाई सच्चा आदमी, अगर ये सच्चा आदमी न होता तो इसको 10,000 कैसे मिलते, वो कैसा इनके ऊपर भरोसा करता। इसलिए सत्संग में विश्वास, तुम पर कोई आपत्ति है, तुम पर कोई मुसीबत है, तो उस आपत्ति को निवारण करने का पक्का विश्वास करके आओ। वाणी यही कहती है। फिर पढ़ो। भक्ति विश्वास इष्ट प्रद दृढ़ता, गुरुपद पूरन राग। गुरु के प्रति पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर विश्वास नहीं है, इष्ट पद गाढ़ा, अपने आदर्श को बदलो मत। आज देखो गुरुवाई में बड़ा व्यभिचार हो रहा है, सत्संगियों में व्यभिचार भक्ति आ गई है। किसी एक गुरु के प्रति विश्वास हमने रखा,
तो दूसरा हमारा गुरु नहीं है, वो महापुरुष है, उसके लिए नमस्कार है बस। अगर तुम इष्ट बदलते रहोगे, इष्ट बदलते रहोगे, तुम्हारा इस विश्वास दृढ़ नहीं रहेगा, तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। यह है। मैं जाता हूं होशियारपुर, सभी संत आते हैं, उसमें ताराचंद आते हैं, ताराचंद के साथ 10-12 शिष्य होते हैं, उनके साथ होते हैं। तो मैं कई बार मैं गया, ताराचंद के शिष्य कभी आके मानव दया या मेरे पास मस्तक नहीं टेके, उन्होंने नमस्कार कहा। इसको कहते हैं इष्ट पद गाढ़ा। अगर तुम बार बार अपना इष्ट बदलते रहो, गुरु का तो कुछ होता ही नहीं, गुरु का क्या बिगड़ता, मगर तुम्हारे काम बनते हैं। इसीलिए कहा गया बट विश्वास, हाँ बट विश्वास इष्ट नमस्कार करो। अपने इष्ट के साथ रहकर दूसरे गुरु को नमस्कार है, नमस्कार करो, आदर करो, सेवा करो, भोजन खिलाओ, मगर इष्ट बदलो मत। जैसे हमने दादा दयाल के पास सर रखा, हमने किसी के ऊपर किसी के इष्ट बदला नहीं। परम दयाल जी महाराज अपने दादा दयाल का इष्ट बांधा, उसी इष्ट में रहे। हाँ, नाये तीन त्रिवेणी कर स्नाना, जागे सोया बाग। जन्म 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 सोया हुआ भाग अगर जागा जाए, हमारी आत्मा जन्म जन्म सोई हुई है। अगर हम आदर्श के प्रति प्रेम रखकर अपने विश्वास को दृढ़ करके अपने आप को उस मालिक के चरणों में सौंप देंगे, तो हमारा फिर जन्म नहीं होगा। भागा सोया जाग, सोया हुआ भाग जग गया। हाँ, सुगम सहज सुख मंगल दाता, सुलभ जो सेवा लाग प्रयाग। सत्संग तीरथ आपका पैसा खर्च नहीं होता, रेल पर बैठने की जरूरत नहीं है, इतना सुगम आपको सत्संग में प्रयागराज का स्नान मिलता है, तो इससे कोई आसान और चीज है? हाँ, नाया दोया निर्मल मन चित, छूटे कलिमल दाग प्रयाग। क्या इस सत्संग में स्नान करोगे तो तुम्हारे शरीर में जो दाग लगे हुए हैं अशुभ कर्म के, वो धुल जाएंगे। जन्म जन्म आपने जो बुरा काम किया हुआ है, अशुभ कर्म किए हुए हैं, अशुभ कर्म जब फल देते हैं तो आदमी दुखी हो जाता है। तो इस सत्संग के प्रताप से क्या होंगे, वो दाग धुल जाएंगे, वो कर्म अदृश्य हो जाएंगे और वो भोग में नहीं आएंगे। हाँ, बगुला वृत्ति हंसगति पावे, कोयल भानी काज प्रयाग। सत्संग तीरथ राज। पहले हमारा मन, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। कौवा होता है ना, कौवा क्या करता है, ढोरों के ऊपर जो फोड़े होते हैं नोच नोच के खाता है। ऐसे ही हमारा जो ये मन था, उसको लूटूं, इसको लूटूं, इसको लूटूं, इसको लूटूं, हाय 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 मन में रहती है। दौलत अगर आसानी से आती नहीं है तो आदमी मजबूर होता है बुरा काम करके दौलत को हासिल करने के। तो ऐसे मन वाला अगर सत्संग में आ जाए हमारे, तो अब वो ये काम नहीं करेगा। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात,
पाछे ये हंसा बना मोती चुन चुन खा। अब इसमें नहीं भाई, बस भगवान ने हमको जो दिया है हम तृप्त रहेंगे, हमको नहीं चाहिए ये दौलत। हाँ, जीते जी तत्क्षण पल पावे, इच्छो ये सो मांगे। जब आपके मन में हाय हाय नहीं रही, जब आपके मन में ये विश्वास हो गया कि हमको जो कुछ मिलना है वो हमको मिलकर रहता। हमारा काम है कि हम अच्छे साधनों से पैसा कमाएं, बस। और अच्छे साधनों से पैसा ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं, जो कुछ मिला है उसमें तृप्त रहे। तो ऐसे निर्णय पे आकर जब आदमी बदल जाता है तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। ये जो मिला भगवान का प्रसाद है, खा लेंगे, तृप्त रहेंगे, हमको नहीं चाहिए दूसरे की। हाँ, काम अर्थ धर्म मोक्ष जो चाहे, ऐसे तीर्थ बाग प्रयाग। तो ऐसे तीर्थ में, ऐसे सत्संग में आपको धर्म भी मिलता, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिंदगी बदल जाएगी, जीवन सुखी रहेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और इससे क्या होना, जीवन आपका सफल बन जाएगा। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई साधन सिद्ध फल फूला। सत्संगत की महिमा क्या है, इसका फल क्या है? तो जब आपका मन एकाग्र होगा और एकाग्रता की वजह से मन नहीं रहेगा तो मन में शक्ति आएगी। मन में कब शक्ति आती है? जबकि मन ये स्थिर हो जाता है, मन नहीं रहता। तन थिर मन थिर, सुरत निरत थिर होए। सारी बात यह है कि मन हमारा स्थिर नहीं रहता, मन चंचल रहता, और चंचल मन की वजह से दुख होता, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। तो अगर आप चंद दिन सत्संग में बैठे रहे और वाणी को सुनते रहे, सुनकर अपने आचरण में लाते रहे, अपना गुण और स्वभाव बदलते रहे, तो एक दिन इसका फल आप अनुभव करेंगे। ये सत्संग है। सत्संग से ऐसा ज्ञान होता है। हम घर में रहते हैं, घर वाले अज्ञानता की वजह से, भूल की वजह से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत करते हैं। अगर तुम उनको नफरत का जवाब प्रेम से दो तो उनका स्वभाव बदल सकता है, बदल सकता है। बीवी ये चाहती है कि उसको ऐसा शौहर मिले, शौहर ये चाहता है कि उसको ऐसी बीवी मिले। दोनों को नहीं मिलने की वजह से ये उससे नफरत करता है, वो इससे नफरत करती है नहीं। अगर कोई अक्लमंद शौहर है, बीवी के हाल चाल को देखते हुए, उसके साथ प्रेम करते हुए उसके तबीयत को बदल सकता है और घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। दाता दयाल ने विज्ञान विशिष्टायन में कहा कि ये जगत संकल्पमय है, हर एक का संकल्प काम करता है। जैसा जैसा मन में ख्याल करोगे वैसा वैसा होगा। जिंदगी तुम्हारी फैलते जाए। कभी ये न समझो
कभी हरगिज़ ये ख्याल न करो कि ये कि तुम देख रहे हो सामान्य ऐश, महल, मकान, पुत्र, औलाद, कुटुंब, दौलत, ये खाकी दौलत है। जिसका ये ख्याल है ये दुनिया खाक है, तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाए। अगर कोई तकलीफ भी आई, ये जिंदगी खाक है, खाक की तकलीफ। अगर कोई खुशी का वक्त भी आया, ये जिंदगी खाम है, उस खुशी से तुमको कोई खुशी नहीं होगी। लाई हयात आए, खजा ले चली चले, अपने खुशी न आए, अपने खुशी चले। बस इस जिंदगी को आसानी से गुजारने का सिर्फ एक ख्याल है, मगर ये मिली है कर्म के लिहाज। तुम्हारे अपने कर्म है, तुम्हारा अपना संकल्प है। गंजे को नाखून दिया, सर खुजा खुजा कर मर गया। गंजे को नाखून दिया, सर खुजा खुजा कर मर गया। उसी तरह जो लोग इस जिंदगी में दुख उठाते हैं, जो लोग इस जिंदगी में रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये उस गंजे की हालत है, उसकी हालत है। अगर इंसान सुख आता है, सुखी है, वो सुखी नहीं है। अगर हमको सुख भी है तो वो सुख नहीं है। क्यों? ये ख्वाब का सुख है। इस वास्ते यहां क्या होना चाहिए? जिंदगी में खुश रहने का क्या राज है? एडजस्ट करो, बस। लाइफ इज ए स्ट्रगल, एडजस्टमेंट इज रेमेडी, बस। जिंदगी है, पुरुष और स्त्री का संबंध जो है एक मेल है और एक दूसरे के कर्म काटने के लिए आए। बस कुछ कर्म था आगे। अगर स्त्री पुरुष को सताती है तो मुझे अगर पूछो, उसको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि उसका एहसान है। उसकी वजह से हमारा मन सज जाता है। अगर ऐसी औरत मिली, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर ऐसी नहीं मिलती, मोहब्बत करने वाली मिलती, तो हम तो फंस जाते। उसको ख्याल आता है, वो उस तकलीफ को बर्दाश्त करके उधर रुझू हो जाता। होता है या नहीं होता? उसको तो खुश होना चाहिए। मैं बुझाया के पास गया, उसकी औरत मर गई, वो रोते रोते मेरे पास आया। मैंने कहा तू खुश हो जा, तो हंसना चाहिए, तू रोता क्यों? तो सत्संग करने, इतना सत्संग करके फिर भी रोता है क्यों? कि हमने एक औरत को वादा किया कि जिंदगी भर खुश रखेंगे और साथ रखेंगे और दुख में सुख में हम बराबर समझेंगे। वो औरत हम पर हमारी बोझ है। अगर हमारी जिंदगी में औरत मर गई और हमने उसका क्रियाकर्म सब कर दिया, तो इसके माने ये है कि हमने उस बोझ को आपकी बर्दाश्त किया। इस बोझ को हम नहीं बर्दाश्त कर सके, किसी दूसरे के ऊपर डाले,
तो वो कर्म बन गया, उसको तो देना पड़ता, चाहे वो बेटा ही क्यों न हो, चाहे वो बेटा ही क्यों न हो। उस बोझ को दूसरे के हवाले हमने किया तो वो हमारा कर्म बन गया, और उस बोझ को, उस कर्म को फिर भोगने के लिए तुमको फिर आना पड़ेगा। मैंने कहा विजया, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ कि तू अपने हाथ से अपने बोझ को हल्का कर, तो खुश हो जा। और हंसने लगा। मतलब बात ये ठीक है, इसको कहते हैं सदगुरु, सच्ची समझ। सदगुरु नाम है सच्ची समझ। तो इसलिए स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो कुछ देने आई है, हम कुछ उसको देने आए हैं, कुछ लेने आए हैं। तुकाराम महाराज की औरत उनको सताती थी, जीजाबाई उसका नाम था, बहुत सताती थी। लेकिन कभी तुकाराम महाराज ने शिकायत नहीं की। सदगुरु नानक ने स्त्री सताती थी, मगर सदगुरु नानक ने कभी अपनी स्त्री की शिकायत नहीं की, कभी नहीं मारा, बल्कि कहा भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है ऐसी स्त्री को मुझे दिया, ऐसी स्त्री को मुझे दिया। ऐसी स्त्री मुझे मिलने की वजह से मैं तेरे पास आ सका। अगर प्रेम करने वाली स्त्री होती तो मैं तेरे पास कभी नहीं आता। एहसान है तेरा। तुकाराम महाराज थे, बड़े बड़े भक्त थे। दूसरा, स्त्री और पुरुष एक गाड़ी है, बैलगाड़ी। एक सुस्त रहता है तो दूसरा उसको ताकत देके चलाता है। एक बैल सुस्त रहता है तो दूसरा तेज बैल उसको ताकत देता है। तो इसलिए स्त्री पुरुष का संबंध बहुत गहरा है। वो जिंदगी की स्त्री नहीं, बचपन में, जवानी में स्त्री होती है। जब उसके बच्चे हो जाए, जवान हो जाए, तो वो मां होती है। और मां बाप खानदान के बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। अगर हमने उसको, जब हमको बराबरी का आदमी समझना चाहिए, जब वो दोस्त हो जाए, अब स्त्री नहीं रहती। अरस्तु था, सुकरात दाना, बहुत बड़ा संत था, सत्संग करता था और लोग उसके साथ चिमटे रहते थे, उनको शांति मिलती थी, उनको शांति मिलती। मगर उसकी स्त्री ऐसी थी कि 10 आदमी में उसकी इज्जत निकाल देते। उसको खाना पटक के देती, खाना खिलाती थी, पटक के खिलाती, और कहती थी मेरे बाप को अकल नहीं थी, तेरे जैसे पत्थर के साथ मुझे बंध दिया। वो खामोश रहती थी, बिल्कुल। सत्संगियों ने उनको कहा महाराज, आपके सत्संग में इतने लोग आते हैं, इतनी शांति मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, ये जब आती है तो हमारे कांटे लगते हैं, आपके साथ कैसा सुलूक करते? तो अरस्तु ने कहा तो मैं सत्संग सुनने आया, मेरी औरत को देखने आया। नहीं, बात होती है, आप इतने बड़े महापुरुष। तो कहने लगे भाई उसका मेरा साथ है, वो मेरी
ऐसा करती है तो मैं खुश हूं, क्योंकि मेरा कर्म कट रहा है, मेरे साथ जो उसका कर्म है वो कट रहा है और मैं खुश हूं। तो आपका क्या कर्म बताता हूं। उसको बुलाया, पिशानी पे हाथ रखा, वो हालत ख्वाब में चले गया। क्या देखता है, गायें जा रही हैं और रोते हुए जा रही हैं। गायें दर्दनाक आवाज निकालते जा रही हैं। उसका सबब क्या है? हर गाय के पीठ पर एक फोड़ा है और हर फोड़े के पास एक कौवा है, वो फोड़े को नोच रहा है। उस नोचने की तकलीफ को नहीं बर्दाश्त करके रोते हुए जा रहा है। उस दर्दनाक आवाज को देखकर वो ख्वाब में जो गया था, फिर आंख खुल गई। मैंने कहा और उसने कहा क्या देखा? मैंने बड़ा दर्दनाक दृश्य देखा। गायें जा रही हैं, हर गाय के पीठ पर फोड़ा है और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ नोच रहा है। तो कहने मैं वो कौवा हूं, ये वो गाय है। पहले जन्म का जो कर्म था, इस जन्म में मालिक ने मुझे औरत के रूप में भेजा, मुझे मर्द बनाया, उसको औरत बनाया। अब अगर वो तकलीफ मुझे देती है तो वो तकलीफ मैंने दी हुई है और उस तकलीफ को वो काट रही है। बता मैं खुश हूं नहीं? मेरा तो कर्म कर रहा है, नहीं तो इस कर्म को काटने के लिए मुझे फिर आना पड़ता था। इसलिए मैं उन लोगों को कहता हूं जिनकी औरतें सताते हैं, तो उन औरतों को देवी समझकर नमस्कार करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। औरत हमारी इज्जत है, औरत हमारी इज्जत है। इसलिए जिस शौहर को मकान में उसकी औरत इज्जत नहीं करती, उस शौहर को दुनिया में इज्जत नहीं मिलती। मैं नंदू भाई जी महाराज के पास गया। माता जी बड़ी पाक दामन औरत। उन्होंने कहा आनंदराव भोजन करेंगे। हम दोनों गए, बैठे, खाना परोसा गया, खाना खा लिए, उठे, हाथ धोने के लिए भाई जी महाराज मुझे लेके गए। तो वहां एक बकेट रखी हुई थी और हाथ धोने में जरा तकलीफ हो रही थी। तो कह लगे खबरदार आनंदराव, यहाँ की किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। नहीं बोला, खामोश है। कहे ये जो है ये मेरी औरत की सल्तनत है, हम उसके लिए आया है। उसने जो सामान जहां जहां रखा उसको हटाने का हमको इख्तियार नहीं है। हमारा काम है, हम उसकी प्रजा हैं। उसने समझ के रखा, इसमें हम दखल नहीं दें। देखो महापुरुष भी अपनी स्त्री को कितनी इज्जत है। आपको बताऊं, परमदयाल फकीरचंद महाराज थे, उन्होंने सत्संग में कहा कि वाकया अपनी औरत को, उनकी आमदनी 200 रुपए थी, उनकी सौभाग्यवती को हृदय रोग था, हार्ट ट्रबल थी, होम्योपैथिक दवाएं देते थे। यहां से कोई सज्जन गया हैदराबाद, विद्या सिंह गया बेचारा, उसने देखा, उसने कहा महाराज ये एलोपैथी की दवा काम नहीं देती, आराम नहीं आता, ये एलोपैथी की दवा कीजिए। महाराज जी ने कहा मुझे मिलते ही 200, मैं अगर एलोपैथी में 200 दूं तो क्या खाऊंगा? मैं तो कुछ दे नहीं
खैर वो हैदराबाद आए, 4,000 रुपया उन्होंने उनको भेजा। अब 4,000 रुपये परमदयाल जी को मिलते ही बड़े खुश हुए और औरत के पास जाके कहने लगे, अब तुझे मैं एलोपैथी की दवा दूंगा। उसने पूछी क्या बात है? चले वो हैदराबाद के सज्जन जो आए थे उन्होंने 4,000 मुझे भेजा। औरत ने कहा, जवानी में जब तुम कमाते थे गुरुओं को खिला दिए, बुढ़ापा आया, अब शिष्यों के पीछे तुम हिलाकर फिरते हो। देखो कैसी बात कही। महाराज जी ने कहा, बहुत सच कही, सच्ची बात कही। ये संतों का, संत कभी बुरा नहीं मानते। उन्होंने अपनी खुले आम के सत्संग में उन्होंने कहा, तो इसलिए स्त्री पुरुष का संबंध। तो राम की औरत आई थी, मैंने उसको बताया, उसने जाके अपने शोहर से कहा, भले सब बोले बेचारे वो भी कंटोनमेंट गार्डन में आए मेरे पास और उन्होंने सत्संग सुना, मोटर में मुझे साथ लेके गए। वो बीवी ने अपनी शिकायत सुनाई, उन्होंने अपनी शिकायत सुनाई। पहले महाराज हम एक दोनों का पानी पीते नहीं, उसका पैसा हमने शादी में जैसा कबूल किया है वो दे दिया है, उसके पास पैसा है और अब मैं रिटायरमेंट की स्टेज पर आ गया हूं, बच्चियां शादी को है, मैं इसे पैसा मांगता हूं, नहीं देती, अब मैं क्या करूं? तो चूंकि उसने मेरा सत्संग सुना हुआ था, उन्होंने कहा ले लो, आप जितना चाहे ले लो, मिल गए हो। तू बराए वसल गर्दन आमुदी, मैं बराए फजल गर्दन आमुदी। यानी क्या, मैं मिलाने के लिए आया। इसलिए जिंदगी थोड़े दिन की है। इस थोड़े दिन की दुनिया में लड़के लड़ा के जिंदगी को खराब बना के और लोगों के साथ नफरत करा के अगर आपने जिंदगी गुजारा तो आपने कर्मों का बोझ साथ लाया। 500 रुपये अदा करने के लिए आए, 5 लाख करके गए, क्या फायदा? इसलिए दोस्तों, लाइफ इज ए स्ट्रगल, हर स्टेज पर है और जिंदगी को तरकीब से बहुत हंसते हंसते आए थे, रोते हुए हंसते चले संसार से, क्या बिगाड़ा सृष्टि कर्म के, क्या बिगाड़ा हमारा सृष्टि कर्म के व्यवहार। बस हर लड़का रोते हुए आता है, यहां कर्म को काटकर हंसते हुए चले जाता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी है, अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारो, खुशी से गुजारो। खुशी से जिंदगी में ये 3 उसूल हैं। जो भगवान ने दिया उस पर संतोष मानो, मेहनत करो, जितनी तुमसे मेहनत हो सकी उतनी मेहनत करो और उस मेहनत करने के बाद भी तुम जैसा चाहते हो वैसा फल नहीं मिलता है तो ये समझो कि मालिक ने हमारी चाकरी को देखकर हमको इनाम दिया है। राम घरों के बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे।
हमको अगर मेहनत करने पर भी नहीं मिलता है तो ये समझ लो कि मालिक ने हमको हमारे कर्म के लिहाज से जो कुछ दिया है बहुत उसमें खुश रहो। इसकी वजह से ख्वाहिशात नहीं बढ़ेंगी। ख्वाहिशात नहीं बढ़ेंगी तो बेफिक्र रहोगे, जिंदगी में खुश रहो।